सोर्स स्क्रिप्ट। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से रोमांटिक वॉलपेपर ऐप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो डेमो के तौर पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास जैसे कि ये रोमांटिक वॉलपेपर्स हैं, हम इस तरह की ऐप जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं और सीखते हैं कि हम किस तरह से एक रोमांटिक वॉलपेपर ऐप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। लेकिन वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके अलावा आप लोग कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन सी लेकर आऊँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना है एंड्रॉयड पर। एंड्रॉयड में जाके मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करनी है। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन में मैं शो करवाऊंगी कि मैं करवाना चाहती हूँ रोमांटिक वॉलपेपर ऐप्स जो है वो बना रही हूँ। ठीक है, एक स्प्लैश स्क्रीन में क्रिएट करूँगी यहाँ पर। तो स्प्लैश क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेती हूँ। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी बना लेती हूँ, उसका नेम मैं रख लेती हूँ स्प्लैश स्क्रीन। फिनिश। यहाँ पर एक एम्प्टी एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन की बन चुकी है। अब यहाँ पर हम इसकी वर्किंग करेंगे। ठीक है, सिंपली मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इसका सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इसको लेआउट करना है, इसकी लेआउट चेंज कर देनी है यहाँ पर लीनियर लेआउट। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी लेआउट कर दी लीनियर। ठीक है, यहाँ पर भी नीचे भी चेंज कर देते हैं लीनियर लेआउट लीनियर करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली तौर पर मैं बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज चाहती हूँ। तो सिंपल तौर पर मैंने लिखा बैकग्राउंड और यहाँ पर ये पिक नेम की एक इमेज मैंने ड्राइबल के अंदर सेव करवा ली है। मैंने सिंपली तौर पर बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा दी। बैकग्राउंड पे इमेज लगाने के बाद सिंपल मैंने नीचे आना है और मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर यूज़ करूँ एक टेक्स्ट व्यू जिसमें मैं शो करवाऊँ कि रोमांटिक वॉलपेपर ऐप है ये। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक टेक्स्ट व्यू। ठीक है, टेक्स्ट व्यू को मैं कह देती हूँ कि ये रैप ऐप है और यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट में मैं कह देती हूँ रोमांटिक वॉलपेपर ऐप। ठीक है, रोमांटिक वॉलपेपर ऐप। देन मैं टेक्स्ट का स्टाइल कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, बोल्ड है एंड बोल्ड। ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइल मैं कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, बोल्ड है। देन मैं कह देती हूँ कि मेरे पास फ़ॉन्ट फैमिली, इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली भी इसकी सेट कर लेते हैं। हमने इसका टेक्स्ट का कलर भी दे देती हूँ मैं यहाँ पर कि टेक्स्ट का मेरे पास कलर क्या होना चाहिए। सिंपल मैं कह देती हूँ कि मेरे पास टेक्स्ट का जो कलर है ना वो हो जाए 671717। ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो चुका है। अब टेक्स्ट का साइज़ हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट का साइज़ हमारे पास क्या है, तो वो देख लेते हैं हम लोग 40 SP मैंने कर दिया टेक्स्ट का साइज़। ठीक है, एंड देन मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्लोज़ होने के बाद अब यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये मेरे पास कहाँ पर शो हो, लेआउट ग्रेविटी में इसकी क्या सेट कर देती हूँ, सेंटर। ठीक है, लेआउट ग्रेविटी मैंने कर दी सेंटर एंड ग्रेविटी मैं कह देती हूँ कि मेरे पास क्या हो, सेंटर, कि ये कहाँ पर शो हो, मेरे पास सेंटर के अंदर जो है ये टेक्स्ट जो है वो शो हो। तो यहाँ पर भी हम इसकी लेआउट ग्रेविटी एंड ग्रेविटी जो कर देते हैं वो सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट की भी हमारे पास यहाँ पर सेंटर कर दी ताकि ये टेक्स्ट जो है वो मिड में शो हो हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसकी क्या दे दी, ID दे दी। टेक्स्ट मेरे पास ID क्या है, तो मैंने इसकी ID कह दी मेरे पास है सिंपली टेक्स्ट। ठीक है, मैंने इसकी ID दे दी टेक्स्ट। अब मैं चलती हूँ दोबारा अपनी स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर जाके मैंने अभी अपनी जो मेरी स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट हो चुकी है इसको मैंने शो करवाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लिखूँगी गेट स्पॉट एक्शन बार डॉट हाइड, ताकि हमारे पास जो एक्शन बार है वो हाइड हो जाए। एक्शन बार हाइड करने के बाद हमारे पास सिंपली जो कोड होता है न्यू हैंडलर डॉट पॉज डिले और अंदर आपके पास क्या आता है, न्यू रनेबल।
इसमें आप लोग क्या करते हो, सिंपली तौर पर इंटेंट लगाते हो और बताते हो उसको कि आपने कहाँ पर जाना है। स्टार्ट एक्टिविटी के आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, सिंपली तौर पर आप लिखोगे न्यू इंटेंट स्प्लैश स्क्रीन डॉट दिस मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, देन आप नीचे और इसको फिनिश कर दिया ताकि आप दोबारा से इस एक्टिविटी के ऊपर मूव नहीं करें। एंड यहाँ पर हम लोग टाइमर दे देते हैं कि हम कितनी देर के लिए अपनी स्क्रीन को शो करवाना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ मैं 2 सेकंड के लिए जो मेरी ये स्प्लैश की स्क्रीन है वो डन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन का कोड है वो कंप्लीट होता है। अब स्प्लैश स्क्रीन का कोड जब कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम जाते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि मेन एक्टिविटी के ऊपर हमें जाके क्या करना है, रिसाइकल व्यू शो करवाना है। तो सिंपली हम लोग मेन एक्टिविटी के ऊपर गए। यहाँ पर जाके मैंने क्या करना है, सिंपली तौर पर मैं कहती हूँ कि इसके बैकग्राउंड पे भी मुझे ना जो इमेज थी ना यही वाली इमेज शो हो जाए। तो इसके बैकग्राउंड पे भी मैंने सबसे पहले ये इमेज लगा दी। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर सिंपली तौर पर रिसाइकलर व्यू लगाना है। ठीक है, रिसाइकलर व्यू का यूज़ करना है। तो मैंने लिखा रिसाइकलर व्यू मैच और यहाँ पर इसकी क्या दे दी, ID दे दी। रिसाइकलर व्यू, इसकी ID दे दी रिसाइकलर व्यू और इसको कर दिया यहाँ पर क्लोज। अब रिसाइकल व्यू को क्रिएट करने के बाद अब आपको आइटम का डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एक लेआउट क्रिएट करनी पड़ेगी। लेआउट में जाके सिंपली तौर पर आपने क्या करना है, लेआउट रिसोर्स फाइल में जाना है और यहाँ पर जाके आपने सिंपली इसको क्या कर देना है, लीनियर लेआउट, क्योंकि हम यूज़ करना चाहते हैं। और मैंने यहाँ पर सिंपली तौर पर कर लिया डिज़ाइन के नेम से एक लेआउट क्रिएट कर लिए। इसके अंदर अब हम अपनी आइटम का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सिंपली तौर पर आइटम का डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, हमें आइटम का डिज़ाइन में क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पर इसकी सबसे पहले हाइट जो हमारे पास है, हाइट को हम कह देते हैं कि मेरे पास कितनी हो, 300 dp हो। ठीक है, हाइट मेरे पास क्या आ गई, 300 dp हो और विड्थ मेरे पास क्या आ गई, मैच हो। ओरिएंटेशन ऑलरेडी वर्टिकल है हमारे पास। अब मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, एक कार्ड व्यू लगाना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कार्ड व्यू हो, तो मैंने कार्ड व्यू लगाया और उसको मैंने कर दिया मैच। कार्ड व्यू को मैच करने के बाद मैं कार्ड को थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ कार्ड के कॉर्नर रेडियस मेरे पास कितने हैं, सिंपली तौर पर 10 dp। ठीक है, कॉर्नर रेडियस के बाद कार्ड की एवोल्यूशन सेट कर देते हैं, वो मैं कह देती हूँ कि 5 dp है मेरे पास। कार्ड की एवोल्यूशन सेट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। अब इस कार्ड व्यू के अंदर मैं क्या चाहती हूँ, मैं सिंपली तौर पर एक लीनियर लेआउट चाहती हूँ। तो इस कार्ड व्यू के अंदर मैंने लगा दी एक लीनियर लेआउट को भी मैंने कर दिया मैच करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन सेट कर देती हूँ। मेरे पास क्या है, इसकी वर्टिकल है, तो मैंने इसकी ओरिएंटेशन सेट कर दी और इसको क्या कर दिया, यहाँ पर सिंपली तौर पर क्लोज़ कर दिया। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास एक इमेज व्यू हो। ठीक है, इस लीनियर लेआउट के अंदर हम लगा देते हैं एक इमेज व्यू। सिंपली हमने यहाँ पर लगा दिया एक इमेज व्यू। ठीक है, इमेज व्यू और उसको कर दिया यहाँ पर मैच। ठीक है, मैच और यहाँ पर उसकी ID दे दी हमने कि मेरे पास इसकी ID क्या है, मैं कह देती हूँ IMG है। मैंने इसकी ID दे दी कि मेरे पास है IMG। ठीक है, देन मैं नीचे आती हूँ और इसको कहती हूँ कि इसकी स्केल टाइप मेरे पास क्या हो जाए। स्केल टाइप मैं कह देती हूँ कि मेरे पास ये हो जाए। इसके बाद मैं कहती हूँ कि मैं SRC जो इमेज है वो क्या हो मेरे पास। तो इमेज आप यहाँ पर कोई भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमेज तो वही शो होनी है ना डिज़ाइन में जो हमने अपने फायरबेस के अंदर रखवाई हुई है। तो आप यहाँ पर चाहे ब्लैक ले लें, चाहे जो मर्जी इमेज ले लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये इमेज ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सिंपली तौर पर इसको कर देती हूँ क्लोज। ठीक है, इमेज व्यू लग गया हमारे पास। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट होता है। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम बना लेते हैं यहाँ पर अपना मॉडल एंड होल्डर। तो मॉडल की क्लास सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग, न्यू क्लास मॉडल की क्लास में हमें क्या करना होता है, सिंपली मॉडल की क्लास में हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करनी होती है। तो हम लोग यहाँ पर कह देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग हमने किसकी पास करनी है, जो हमने मंगवाना है इमेज उसकी पास करनी है। जो हमारे पास यहाँ फायरबेस के अंदर पड़ा होता है ना, यहाँ पर ये चीज़, ये जो इमेज पड़ी होती है, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट यही नेम जो है वही देना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये इमेज पास करवा दिया। सिंपली तौर पर अब हमें करना है ऑल्ट इंसर्ट और एक कंस्ट्रक्टर बना लेना है
पहले हमें एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना है। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद हमें दोबारा ऑल्ट इंसर्ट करना है और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना है इमेज के नेम का, ठीक है, इमेज के नेम का। और दोबारा अब हमें क्या करना है, ऑल्ट इंसर्ट करना है और यहाँ पर गेटर एंड सेटर जो है वो भी जनरेट कर लेने हैं। यहाँ पर हमारा मॉडल कंप्लीट होता है। मॉडल कंप्लीट करने के बाद हमने सिंपली दोबारा जाना है और एक न्यू जावा की क्लास बनानी है। जावा की क्लास बनाने के बाद अब ये क्लास हमारा जो नेम है वो हो जाएगा होल्डर, ठीक है। होल्डर की क्लास बन गई। अब होल्डर की क्लास में हमें सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पर लगाना होता है एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड में हम लिखते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं इसका ये। अब इसमें हमें क्या पास करना होता है, सिंपली यहाँ पर हमें आईडी पास करनी होती है, ठीक है। तो आईडी हम लोग यहाँ पर क्या पास करते हैं, सिंपली तौर पर यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक, क्योंकि हमने इमेज व्यू यूज़ किया है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इमेज व्यू एंड उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे देते हैं इमेज व्यू, ठीक है। एंड देन नीचे उसकी आईडी यहाँ पर दे देते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं इमेज व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट img, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा होल्डर का काम था वो भी जो है अब कंप्लीट होता है। होल्डर का काम कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली तौर पर मेन की जावा की एक्टिविटी के अंदर जाना है और वहाँ पर जाकर सिंपली तौर पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें रिसाइकलर व्यू जो हमने यूज़ किया था उसको ले लेना है हमें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो रिसाइकलर व्यू हमने यूज़ किया था हमने यहाँ पर सबसे पहले उसकी क्लास ले लेनी है, ठीक है, रिसाइकलर व्यू। और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट दे देना है हमने रिसाइकलर व्यू, ठीक है। रिसाइकलर व्यू आ गया। रिसाइकलर व्यू के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली लिखना है फायरबेस हमने यहाँ पर क्या लिखना है, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन, ठीक है, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शंस, ठीक है। फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन के अंदर हमने पास कर देना है सिंपल मॉडल और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे देना है ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस देने के बाद सिंपली तौर पर अब हमने यहाँ पर लिखना है फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर। जिस तरह हमने ये लिखा था उस तरह फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर आ जाएगा अब हमारे पास। एडाप्टर में हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मॉडल भी एंड होल्डर भी। एडाप्टर में हम लोग दोनों चीज़ें दे देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हमने इसका ऑब्जेक्ट दे देना है फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर के नेम से, ठीक है। फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर भी हो गया हमारे पास। एडाप्टर के बाद अब हमने सिंपली तौर पर यहाँ पर यूज़ करना है डेटाबेस रेफरेंस को, डेटाबेस रेफरेंस एंड डेटाबेस रेफरेंस, ठीक है। डेटाबेस रेफरेंस भी हो गया। डेटाबेस रेफरेंस के बाद आपने अब नीचे आना है और नीचे आके सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है, गेट स्पोर्ट एक्शन बार, ताकि आपके पास जो एक्शन बार है वो भी यहाँ से क्या हो जाए, हाइड हो जाए। उसके बाद सिंपली तौर पर मुझे रिसाइकलर व्यू को लेना है और उसकी आईडी यहाँ पर दे देनी है रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। तो रिसाइकलर व्यू की आईडी मैंने यहाँ पर दे दी, मेरे पास क्या थी, मैंने रखवाई रिसाइकलर व्यू, तो मैंने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू की आईडी दे दी है सिंपली तौर पर। रिसाइकलर व्यू की आईडी देने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपली तौर पर लिखना है डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली तौर पर लिखना है फायरबेस डेटाबेस, ठीक है, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड के अंदर आपने क्या करवाना है, यहाँ पर आपके पास क्या पड़े हुए, वॉलपेपर, ठीक है। आपने यहाँ पर ये शो करवा देना है वॉलपेपर। सिंपली तौर पर आपने यहाँ पर क्लोज करना है, नीचे आना है और नीचे आके आप लोगों ने यूज़ करना है ऑप्शंस इज इक्वल टू न्यू फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन, ठीक है, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन। और यहाँ से इस चीज़ को डिलीट करके फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन की आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है डॉट बिल्डर। डॉट बिल्डर के अंदर आपने पास कर देना है सिंपल मॉडल। मॉडल के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कर देना है डॉट सेट क्यूरी, ठीक है। सेट क्यूरी के अंदर आप लोगों ने कह देना है कि डेटाबेस रेफरेंस, ठीक है, डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस रेफरेंस यूज़ कर लेना है इसके अंदर। डेटाबेस रेफरेंस के बाद आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर लेना है सिंपली तौर पर मॉडल अगेन
ठीक है। मॉडल को अगेन यूज़ करने के बाद मॉडल की क्लास, ठीक है, मॉडल की क्लास को क्या कर देना है, सिंपली तौर पर बिल्ड कर देना है। यहाँ पर बिल्ड करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है, यहाँ पर यहाँ पर हमने इसको, यहाँ से हम नीचे आए और यहाँ पर नीचे आके हमें यहाँ पर अब क्या यूज़ करना है, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर को, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर न्यू फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है। तो आपके पास दो तरह के जो मेथड हैं वो जनरेट हो चुके हैं। यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने ऑप्शंस लगा देना है, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पर एक आपके पास मेथड जनरेट हुआ है ऑन बाइंड व्यू होल्डर का और एक आपके पास क्या हुआ है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का। तो सबसे पहले हम ऑन बाइंड व्यू होल्डर जो है उसके अंदर काम कर लेते हैं कि ऑन बाइंड व्यू होल्डर है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सिंपली तौर पर एक स्ट्रिंग लेनी है, img के नेम से एक स्ट्रिंग ले ली मैंने। यहाँ पर उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास जो मॉडल है, मॉडल डॉट गेट इमेज, के मॉडल में से वो इमेज जो है वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी, सिंपल ग्लाइड यूज़ करूँगी, ठीक है। ग्लाइड डॉट विद गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लोड कर दो क्या, इमेज को, ठीक है। जो इमेज है आपके पास उसको क्या कर दो, सिंपली तौर पर लोड कर दो। लोड करने के बाद डॉट इनटू होल्डर डॉट इमेज व्यू, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इमेज जो है वो आपके पास आ चुकी है, सिंपली तौर पर स्ट्रिंग के अंदर से आपके पास इमेज जो है वो गेट हो चुकी है। अब मैं क्या चाहती हूँ, सिंपली तौर पर मेरे पास, आपने जब ये ग्लिड यूज़ करना है ना यहाँ पर, तो आप लोगों ने सिंपली तौर पर इसकी डिपेंडेंसी जो है ना वो भी यहाँ पर ऐड कर लेनी है। जाकर यहाँ पर जाके आपके पास ये जो डिपेंडेंसी है ना ग्लाइड की, आपने सिंपली तौर पर इसको ऐड कर लेना है, वरना अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपके पास एरर जनरेट होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी जावा के ऊपर जहाँ पर हम काम कर रहे थे, उसके अंदर अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है सिंपल तौर पर एक होल्डर, ठीक है। होल्डर लगाना है, ठीक है। होल्डर में हम क्या करेंगे, सिंपली तौर पर मैं कह रही हूँ होल्डर डॉट इमेज व्यू, ठीक है। होल्डर डॉट इमेज व्यू, इमेज व्यू के ऊपर मैंने होल्डर डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा दिया, ठीक है। न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। अब इमेज व्यू के ऊपर क्लिक लिस्टनर लगा के, यानी आपके पास रिसाइकलर व्यू में इमेजेस जो शो हो रही थी, ठीक है, डिफरेंट इमेजेस शो हो रही थी, आप चाह रहे हैं कि आप उसके इमेज के ऊपर क्लिक करें तो आप जो है वो एक नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर मूव कर जाएं जहाँ पर वो उस जो इमेज का व्यू है वो आपको शो हो जाए और आप जो है सिंपली तौर पर वहाँ से उसको सेट कर सकते हैं अपने वॉलपेपर के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ क्या यूज़ करना है, सिंपली तौर पर मैं अंदर यहाँ पर लिखूँगी इंटेंट, ठीक है। इंटेंट में क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि हमें मूव करना है उस एक्टिविटी के ऊपर स्पेसिफिक। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, ठीक है। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट मैंने लगा दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंपल कि हम कहाँ पर है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और कहाँ पर मुझे जाना है, एक न्यू क्लास के अंदर, तो मैं उसको कह देती हूँ कि मेरे पास है व्यू एक्टिविटी, ठीक है, डॉट क्लास। अब ये व्यू एक्टिविटी की क्लास तो मैंने जनरेट की नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, एरर शो हो रहा है। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिंपली तौर पर, अब मुझे यहाँ से क्या लेके जाना है, ठीक है, इस क्लास के अंदर से मुझे यहाँ से इमेज गेट करके उधर लेके जानी है ना, तो सिंपली मैं यहाँ से इंटेंट लगाऊंगी, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा के अंदर मैं यहाँ पर पास कर दूंगी इमेज व्यू, मॉडल डॉट गेट इमेजेस, ठीक है। एंड नीचे आके मैं कर दूंगी स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट होता है, किसका, कि हमारे पास इमेज जो है वो जा चुकी है उधर। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, अब यहाँ पर हम ये वाली जो क्लास है एम्प्टी क्लास जो है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली तौर पर हम जाएंगे न्यू पे, यहाँ पर एक्टिविटी, यहाँ पर सिंपली तौर पर हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी एक जनरेट कर लेते हैं जिसका नेम हम क्या रख लेते हैं,
व्यू एक्टिविटी, फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन एक्टिविटी क्या है, आपका एरर जो है वो सॉल्व हो गया, आपके पास वो न्यू एक्टिविटी के ऊपर जा चुका है अब। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक व्यू क्रिएट करना होता है। इसके अंदर व्यू होल्डर के अंदर हमें क्या काम करना होता है, सिंपली तौर पर व्यू होल्डर के अंदर हमें क्या करना होता है, एक व्यू क्रिएट जो करवाना होता है उसके अंदर हम अपने डिज़ाइन को शो करवाते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे व्यू, ठीक है, व्यू इज इक्वल टू व्यू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, लेआउट इन्फ्लेट डॉट फ्रॉम पैलेट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट के बाद यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं डॉट इन्फ्लेट के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, सिंपली तौर पर आर डॉट किस लेआउट को हम शो करवाना चाहते हैं, जो हमारे पास डिज़ाइन बना हुआ था वो वाली लेआउट को। तो सिंपली हम लोगों ने लिखा आर डॉट डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन डॉट पैलेट हमने कह दिया कि हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स हो गया एंड देन हम लोगों ने इसको कर दिया क्लोज करने के बाद हम नीचे आए और रिटर्न में हमें अब नल नहीं करवाना, हमें रिटर्न में क्या करवाना है, न्यू होल्डर। ठीक है, न्यू होल्डर और व्यू अंदर शो करवा देना है, जो हमारे पास था उसको हमने व्यू शो करवा दिया यहाँ पर। अब हमें नीचे आना है और यहाँ पर किसका यूज़ करना है, ग्रिड लेआउट का यूज़ करना है। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ग्रिड लेआउट, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ग्रिड लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट इज इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पर लिखा न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर दिस 2 कि मैं 2 शो करवाना चाहती हूँ एक स्क्रीन के ऊपर, इमेजेस जो है मेरे पास एक रो के अंदर वो 2 शो करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा। सिंपली तौर पर मैं यहाँ पर लिखूँगी रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर, ठीक है, रिसाइकल व्यू डॉट सेट एडाप्टर, और यहाँ पर लिख दूँगी फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर। और अब मैं यहाँ पर लिखूँगी फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर स्टार्ट, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर डॉट स्टार्ट लिस्निंग, ठीक है, स्टार्ट लिस्निंग करवाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और अंदर यहाँ पर शो करवा दूँगी ग्रिड लेआउट। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कोड है वो कंप्लीट होता है, कितना कि हमारे पास रिसाइकल व्यू के अंदर जो है वो इमेजेस जो हैं वो आ चुकी हैं। अब रिसाइकल व्यू के ऊपर, अब आइटम के ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं ना, तो उसका हम लोगों ने डिज़ाइन क्रिएट करना है कि वो डिज़ाइन हमारे पास क्या क्रिएट होगा। तो वो कहाँ पर है, जो हमने व्यू जो है हमारे पास व्यू की जो एक्टिविटी है हमने उसके ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर जाके हमने वो डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, सिंपली तौर पर यहाँ पर हम लोग जो है वो यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर रिलेटिव लेआउट को। मैंने यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करनी है, सिंपली तौर पर रिलेटिव लेआउट यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल एक इमेज करवानी है शो। ठीक है, तो उसके लिए मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर इमेज व्यू को शो करवानी है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया मैच और मैच। ठीक है, मैच और इसकी आईडी यहाँ पर मैंने दे दी कि मेरे पास क्या है, आईडी मैंने यहाँ पर दे दी कि मेरे पास है व्यू। ठीक है, आईडी देने के बाद मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, अलाइन इसको कर दिया कि मेरे पास ये राइट साइड पे भी ट्रू है एंड देन मेरे पास ये अलाइन जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी है। ठीक है, ट्रू एंड अलाइन मेरे पास ये क्या है, बॉटम पे भी ट्रू है। ठीक है, बॉटम पे भी यहाँ पर मेरे पास क्या है, ट्रू है एंड देन मैंने इसको लास्ट पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इमेज के बाद, इमेज लगने के बाद मेरे पास अब क्या चीज़ आ जाती है, सिंपली तौर पर मैंने यहाँ पर एक बटन लगाना है जिसके ऊपर मैंने क्या करना है, वर्किंग करनी है कि उस बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो एज अ सेट वॉलपेपर हमारे पास हो जाए। तो उस बटन की मैंने विड्थ कह दी कि मेरे पास क्या है, 200 dp है। ठीक है, 200 dp है उस बटन की विड्थ एंड हाइट भी मेरे पास क्या है, एंड हाइट मेरे पास जो क्या है वो भी क्या है, 200 dp है। बटन आ गया। ठीक है, बटन। अब टेक्स्ट कलर,
अब बटन के ऊपर मैं टेक्स्ट क्या चाह रही हूँ, ठीक है। टेक्स्ट मेरे पास क्या है बटन के ऊपर, सिंपली मैं कह रही हूँ कि सेट एज वॉलपेपर, कि आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं एज अ वॉलपेपर के तौर पर इस बटन को, ठीक है। अब सिंपली तौर पर मुझे यह कहाँ चाहिए, मुझे ये बॉटम पे चाहिए, तो मैं इसको अलाइन कर देती हूँ कि मेरे पास बॉटम है, ठीक है। बॉटम ट्रू हो जाए और बॉटम के लेफ़्ट साइड पे चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको अलाइन कर देती हूँ कि मेरे पास क्या है, अलाइन कर देती हूँ कि लेफ़्ट साइड पे भी ये क्या है, ट्रू है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे जो है वो, लेफ़्ट नहीं बल्कि मुझे कहाँ चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ राइट, तो राइट साइड पे चला जाएगा आपके पास ये बटन जो है बस, ठीक है। राइट साइड पे शो हो जाएगा। और सिंपली तौर पर मैं कहती हूँ कि मुझे टेक्स्ट का यहाँ पर जो मेरे पास शो हो रहा है टेक्स्ट का कलर वो क्या हो, सिंपली तौर पर मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो कहूँ तो मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो कह देती हूँ कि मेरे पास है कि टेक्स्ट का कलर मैं कहती हूँ कि E1A6 टेक्स्ट का कलर मेरे पास ये शो हो जाए इसका, ठीक है। एंड देन मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो इतना कोड कंप्लीट हुआ। और अब हम क्या करते हैं, सिंपली तौर पर इसको व्यू करवाने के लिए यहाँ पर जाते हैं इसके जावा पे जाके मुझे यहाँ पर सिंपली तौर पर क्या करना है, क्योंकि मैंने एक इमेज व्यू लिया है तो सिंपली तौर पर मुझे एक क्लास लेनी है यहाँ पर इमेज व्यू की, ठीक है। इमेज व्यू और इसका ऑब्जेक्ट दे देना है यहाँ पर इमेज व्यू, ठीक है। इसके बाद मुझे नीचे आना है और यहाँ पर बटन लिखना है, बटन की क्लास और उसका ऑब्जेक्ट पास करवा देना है यहाँ पर। इसके बाद मुझे यहाँ पर सिंपल इनकी आईडीज़ ले लेनी है। तो आईडीज़ लेने के लिए सिंपल मैंने क्या करना है, लिखना है बटन इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. अब मेरे पास यहाँ पर बटन की क्या आईडी है, बटन की आईडी मैंने क्या दी है, यहाँ पर मैंने तो कोई बटन की आईडी नहीं दी और ना ही कोई इमेज की आईडी दी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आईडी दे देती हूँ इनकी कि मेरे पास आईडी क्या है, सॉरी आईडी देनी है मैंने यहाँ पर, तो इसकी मैंने यहाँ पर कह दिया आईडी, ठीक है। तो आईडी मैंने इसकी दी हुई है कि मेरे पास ये व्यू है और इसकी आईडी मैंने बटन की जो आईडी है वो नहीं दी हुई। तो सिंपली हम बटन की आईडी दे देते हैं यहाँ पर कि बटन की मैं कह देती हूँ कि बटन है मेरे पास आईडी, ठीक है। इसकी आईडी बटन है और यहाँ पर मेरे पास इसकी आईडी है व्यू। अब मैं यहाँ पर इसको कॉल करवा लेती हूँ, बटन की आईडी मेरे पास क्या थी, बटन थी, तो मैंने इसको कॉल करवा लिया बटन। सिंपली इसको मैंने किया कॉपी करने के बाद मैंने इसको सिंपल नीचे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैंने इसको कह दिया कि मेरे पास क्या है, इमेज व्यू है और यहाँ पर इसकी आईडी क्या थी मेरे पास, व्यू, ठीक है। अब मेरे पास मैंने क्या करना है, अब सिंपल मुझे क्या चाहिए, जो मैंने वो इमेज पीछे से भेजी थी उसको मैंने गेट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर लगाऊंगी स्ट्रिंग इमेज इज़ इक्वल टू गेट इंटेंट, ठीक है, सॉरी गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, ठीक है, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर आपको क्या चाहिए, अब जो आपने पीछे से पास करवाया था इमेज व्यू वो, ठीक है, इमेज व्यू। एंड देन आपने क्या कर दिया, सिंपली इसको क्लोज कर दिया। अब हम नीचे आए और यहाँ पर वही वाली जो ग्लाइड थी, ग्लाइड को यूज़ किया, ग्लाइड डॉट विद अंदर लिख दिया गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड डॉट लोड में हमने क्या कर देनी है, इमेज को लोड कर देना है यहाँ पर, ठीक है। इमेज को लोड करने के बाद हम लोगों ने करना है डॉट इनटू के अंदर हम लोगों ने पास कर देने हैं यहाँ पर इमेज व्यू, ठीक है, इमेज व्यू। एंड देन इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, क्लोज कर दिया। एंड नीचे आके अब हमें बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगाना है, ठीक है, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर। बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगा के हम लोगों ने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेना है, सेट बैकग्राउंड इमेज के नेम का, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन बना लेते हैं,
मेन की व्यू की एक्टिविटी के अंदर ही यही वाली में, ठीक है। पर देख सकते हैं कि सेट बैकग्राउंड का इमेज का जो आपके पास फंक्शन बना है, इसके अंदर आप लोगों ने सिंपली तौर पर कोड लगा देना है वो वाला कि बिट मैप के थ्रू आपकी इमेज जो है वो क्या हो जाए, यहाँ पर सिंपली तौर पर आपकी इमेज जो है वो सेट हो जाए आपके बैकग्राउंड के ऊपर। तो उसका ये कोड आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कोड जो है वो कंप्लीट होता है। हम अगर हम व्यू के ऊपर जाएँ अपनी एक्टिविटी के ऊपर, तो आप देख सकते हैं आपको बटन जो काफ़ी बड़ा शो हो रहा है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर आना है और इसको 100 कर देना है, ठीक है। 100, ठीक है। अब हम अपने कोड को रन करते हैं और एमुलेटर के ऊपर इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या शो होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस ऐप का जो है वो कोड गेट करना चाहते हैं, तो सिंपली मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है वो ईजिली जो है वो इस ऐप का जो है वो कोड जो है वो गेट कर सकते हैं। तो जैसे ही इंस्टॉल होता है तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको स्प्लैश स्क्रीन शो हुई, उसके बाद आप लोगों के पास वॉलपेपर शो हो रहे हैं, क्यूट एंड लवली से वॉलपेपर शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये व्यू हो गया आपके पास। अगर आप सेट करना चाहते हैं एज अ वॉलपेपर के तौर पर, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप एज अ वॉलपेपर इसको सेट कर सकते हैं। किसी भी इसको क्लिक करके आप एज अ वॉलपेपर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये ऐप कितनी इजी थी, ठीक है, कि आप सिंपली वॉलपेपर रोमांटिक वॉलपेपर ऐप जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी सजेशन भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन सी लेकर आऊँ।